कहते हैं किसी भी जंग में या तो आप जीतते हैं और या फिर आप सीखते हैं। शायद यही चीज अब राहुल गांधी भी समझ चुके हैं। तभी तो हरियाणा की जीत से सबक लेकर उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद अब कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े फैसलों में ना सिर्फ शामिल होंगे बल्कि अपनी राय रखेंगे और निर्णय भी लेंगे। और इसी के तहत अब राहुल गांधी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए बना दिया है सॉलिड प्लान। बताएंगे आपको आखिर कैसे राहुल गांधी हार से उन्होंने सीख लिया है बड़ा सबक। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 साल पहले की तुलना में इस बार का चुनावी गणित पूरी तरह से बदल चुका है। 2019 में जो पार्टियां भाजपा के साथ थी वो इस बार कांग्रेस के साथ है और जो पार्टियां कांग्रेस के साथ थी वो इस बार भाजपा के साथ है। इतना ही नहीं, बीते कुछ समय में राज्य स्तर पर दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने भी खूब दल बदल किए हैं। ऐसे में इस बार का पूरा चुनाव काफी उलझाऊ है और इसी बीच राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं के साथ एक मीटिंग की। राहुल गांधी ने नेताओं से कहा कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि राज्य के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए साथ में मिलकर काम करें। हरियाणा में अपनी किस्मत आजमाने के बाद अब कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि राज्य की पार्टी इकाई हर कदम पर अलर्ट रहे। इसके बाद राहुल गांधी कमलनाथ से भी मिले। मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में होने वाले बुधनी और विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में सक्रिय हो सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ से अध्यक्ष पद छीन लिया गया था। वे लोकसभा चुनाव में सिर्फ छिंदवाड़ा तक ही सीमित रह गए थे। हालांकि छिंदवाड़ा में वोटिंग के बाद वे बैतूल और नमदापुरम लोकसभा सीट पर एक बार चुनाव प्रचार करने गए थे। राहुल गांधी कमलनाथ से इसलिए मिले क्योंकि लोगों में नाराजगी है कि कांग्रेस अपने बड़े चेहरों को साइडलाइन कर रही है। कमलनाथ कांग्रेस के एक बड़े चेहरे थे मगर कांग्रेस ने उन्हें किनारा कर दिया, जिसका खामियाजा भी उन्हें भरना पड़ा। मगर समझने वाली बात यह है कि यह इंडी अलायंस के गुटों के लिए दोहरी परीक्षा भी होगी क्योंकि इंडी गठबंधन वैसे भी बेहद कमजोर दिखाई दे रहा है। उमर अब्दुल्ला ने अलग राह चुन ली है, अखिलेश ने अपनी अलग राह चुन ली है और ममता दीदी तो गठबंधन के साथ होकर के भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। और शायद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखने में कामयाब होने वाली कांग्रेस ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में काफी भरोसे के साथ कदम रखा था। हालांकि नतीजे बिल्कुल ही उलट निकले। यही कारण है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जो पकड़ लोकसभा चुनाव में उन्होंने बनाई थी वो बनी रहे और ये भी जरूरी भी है। देखिए, अनाधिकारिक तौर पर कोई क्या बोलता है पता नहीं, मगर मीडिया के सामने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और लगभग सभी नेता कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी को मानते हैं। वो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी क्योंकि अब तक राहुल गांधी को कांग्रेस में इस तरीके से एक्टिव नहीं देखा गया है। न तो राहुल गांधी चुनाव प्रचार में दिलचस्पी दिखाते हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला के लाख बोलने पर भी वो जम्मू कश्मीर नहीं गए और वहां क्या हाल हुआ सभी जानते हैं। ना तो राहुल गांधी टिकट बंटवारे पर ध्यान देते हैं और यही कारण है कि लोकसभा में 99 सीटें आने के बाद उन्हें लगने लगा है कि उनकी राजनीतिक समझ इतनी बढ़ चुकी है कि राहुल गांधी को यह लगने लगा है कि वो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। और देखा जाए तो लेना भी चाहिए। गलत सही साबित हो वो तो बात की बात है, फैसले चाहे गलत हो या सही हो। तो क्या राहुल गांधी के एक्टिव होने पर कोई फर्क पड़ेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी जहां जहां जीती वहां राहुल गांधी का योगदान उतना नहीं है। चाहे वो कर्नाटक हो, क्योंकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार कर्नाटक के इतने बड़े नेता हैं जिनके दम पर कांग्रेस ने सिंगल हैंडेडली चुनाव जीत लिया, उसमें सेंट्रल लीडरशिप का कोई योगदान नहीं था। हिमाचल में भी राहुल गांधी ने चुनिंदा रैलियां की, जीत में राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं था। तेलंगाना में भी कांग्रेस के जमीनी नेताओं ने अपना योगदान दिया था, राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पाए। खैर, अच्छी बात है चुनाव में राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। देखते हैं जनता उन्हें कितना भाव देती है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।